नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ने बढ़ाई राहुल और शरद पवार की टेंशन, शिंदे और राज ठाकरे की डील से किसे लगी मिर्ची, फडणवीस ने संघ के साथ की सीक्रेट मीटिंग, साथ ही जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है मुश्किलें। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा सियासी दांव, बोले मैं सारे सांसदों के साथ पीएम मोदी को दूंगा समर्थन, टेंशन में राहुल और शरद पवार। एमवीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मचा घमासान, सीटें फाइनल होने से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं शरद पवार और उद्धव, कांग्रेस को दिखाया ठेंगा। सीएम एकनाथ शिंदे और बनसे प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात से विपक्ष हुआ परेशान, संजय राउत ने साधा निशाना, बोले हो गई डील। देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस के पदाधिकारियों से की मुलाकात, बीजेपी अध्यक्ष बनने की अटकलों पर दिया जवाब, बोले मीडिया में चल रही खबरें बेबुनियाद। एनकाउंटर सचिन वाजे के बयान से मचा बवाल, बोले पीए के जरिए अनिल देशमुख लेते थे रिश्वत। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे के बड़े ऐलान की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव खेला है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर पीएम मोदी मराठा और धनगर समाज के आरक्षण का हल निकालते हैं तो उनकी पार्टी के सभी सांसद पीएम मोदी के कदम का समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को बढ़ा सकते हैं। पिछले दिनों अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने इसी मुद्दे पर शरद पवार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जिसके बाद शरद पवार राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे से भी मिले थे। दोनों के बीच बैठक काफी लंबी चली थी। राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे ये दांव मातोश्री में मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करने को कह रहे थे। इसके लिए उन्होंने मातोश्री के बाहर प्रोटेस्ट रखा था। उद्धव ने ये दांव ऐसे वक्त पर चला है जब राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा ओबीसी संगठन आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे ने समाधान निकालने पर समर्थन का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मातोश्री बुलाकर बात की थी और ठाकरे ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि केंद्र ही आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को मराठों, ओबीसी और धनगर आरक्षण के लिए कोई समाधान निकालने दीजिए। हम सभी को जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा और हमारी पार्टी के सांसद उन सभी प्रस्तावों के समर्थन में मतदान करेंगे। ठाकरे ने मराठा कार्यकर्ताओं से महायुति सरकार की घृणा की राजनीति के आगे न झुकने का भी आग्रह कर दिया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक फायदे के लिए मराठा और ओबीसी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। वैसे उद्धव ने अपने इस दांव से राहुल और पवार को भी ये संदेश दे दिया है, अगर उन्हें सीएम चेहरा नहीं बनाया गया आने वाले चुनावों में तो विकल्प खुला है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और अब बात करते हैं सीट बंटवारे पर एमवीए की जंग की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के भीतर एक तरफ जहां सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के 2 बड़े नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अब तक 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। शिवसेना यूबीटी ने नासिक की मध्य और पश्चिम सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। उद्धव ठाकरे ने नासिक मध्य के पूर्व विधायक वसंत गीते और नासिक पश्चिम सीट से सुधाकर बड़गुजर को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही सीटों पर मौजूदा वक्त में बीजेपी के विधायक है। नासिक मध्य से देवयानी फरांदे और नासिक पश्चिम से सीमा हराय ने 2019 में जीत हासिल की थी। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में इन सीटों पर शिवसेना ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। 2019 में नासिक मध्य में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से और नासिक पश्चिम में एनसीपी से हुआ था। उम्मीदवारों के नाम घोषणा करने में शरद पवार भी पीछे नहीं है। पवार ने भी 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तासगांव से रोहित पाटिल और अकोले से अमित भांगरे को उम्मीदवार बनाया है। दोनों के नाम की घोषणा खुद शरद पवार ने एक कार्यक्रम में की। इन दोनों के नामों की घोषणा करते हुए पवार ने कहा कि युवाओं को आगे लाने का वक्त है। मेरी कोशिश ये है कि इन्हें चुनाव में तैयारियों का वक्त मिले। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए यहाँ पर जंग होने वाली है, जिन पर 2 महीने
बाद चुनाव होना है और इंडी गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है। कांग्रेस का दावा है कि 120 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी बराबर बराबर सीट देने के पक्ष में है, यानी सरफुटबल जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात शिंदे और राज ठाकरे की डील की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने चुटकी ली है। राउत ने कहा है कि डील हो रही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि एनडीए मुस्लिमों के एक मुश्त वोट को तोड़ने की काट में लगी है। राज ठाकरे के अलग लड़ने से कट्टर मराठी वोट बटेगा, जिसका फायदा एनडीए को मिलेगा। दरअसल पिछले दिनों राज ठाकरे ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य में एकला चलो की रणनीति पर काम करने का निर्देश दिया था और 250 सीट पर लड़ने की बात की थी। उन्होंने इसके लिए विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे तक कराया था। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया और सीट पर निरीक्षक तक नियुक्त करना शुरू कर दिया है। लेकिन शुक्रवार को खबर आई कि राज ठाकरे सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे और उसके बाद शनिवार सुबह ये मुलाकात भी हुई। राज ठाकरे पूरे लाव लश्कर के साथ सीएम से मिलने पहुंचे थे और इस मुलाकात का एजेंडा सिर्फ महाराष्ट्र के विकास के काम से जुड़ा हुआ है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में चुनावी रणनीति पर ज्यादा चर्चा हुई। अगर राज ठाकरे अलग चुनाव लड़ते तो मराठी वोटर्स को बांट सकते हैं और उसका सीधा फायदा एनडीए के उम्मीदवार को होगा, जो मुस्लिम वोटर्स के एक मुश्त वोट एमवीए उम्मीदवार के मिलने की स्थिति में भी नुकसान नहीं कर पाएगा। और अब बात कर लेते हैं फडणवीस और संघ के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शनिवार नागपुर संघ मुख्यालय पहुंचे और संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। फडणवीस का संघ मुख्यालय का यह दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि फडणवीस और संघ पदाधिकारियों के बीच किस मुद्दे पर बात हुई, इसका पता नहीं चल सका है। देवेंद्र फडणवीस संघ मुख्यालय का दौरा करने के बाद नागपुर में ही होने वाले बीजेपी के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। शुक्रवार को जब फडणवीस से उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे महज अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि ये चर्चा है और मीडिया ने शुरू की है और ये मीडिया तक ही सीमित है। डिप्टी सीएम फडणवीस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। ऐसे में अब फडणवीस के संघ मुख्यालय के दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। क्या वाकई फडणवीस ही अब बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे? ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र वाइज के आखिर में बात सचिन वाजे के बयान की। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे सचिन वाजे की एंट्री हो गई है। सचिन वाजे के आरोपों ने प्रदेश में नया विवाद खड़ा कर दिया है। सचिन वाजे ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख अपने पीए के जरिए यहां पर पैसे लेते थे। आरोप लगाने के बाद सचिन वाजे ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत भी हैं। हालांकि विपक्षी दलों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने कहा है कि इसके पीछे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। उन्होंने कहा कि मुझे सचिन वाजे के आरोप का समय बहुत मजेदार लगता है। जिस तरह से अनिल देशमुख पिछले 15 दिनों में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे ऐसे ही बयान आने की अपेक्षा हो सकती है। सचिन वाजे के इस आरोप के बाद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पुणे में बयान दिया है कि सचिन वाजे हैं कौन, आरोपी है कहां का, साबरमती जेल में है और तपस्या कर रहा है। संजय राउत ने कहा कि हाथ टालने के लिए बीजेपी ऐसे लोगों को आगे कर रही है। वहीं एनसीपी प्रवक्ता शरद गुट ने भी आरोप लगाया कि अनिल देशमुख की जांच में कुछ नहीं निकला है। अब अनिल देशमुख जो खुलासे कर रहे हैं, इसलिए वाजे को आगे किया जा रहा है। पूरे मामले में महायुति के नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। बीजेपी नेता राम कदम का कहना है कि सचिन वाजे की बातें सुनकर राजेश खन्ना के उस गाने की याद आती है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यानी आने वाले चुनावों तक महाराष्ट्र में सियासी गहमागहमी देखने को मिलेगी और इसी तरह का आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा, जो अभी से शुरू हो गया है, जबकि अभी चुनावों में काफी वक्त है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।